इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे हम। आप जानते हैं कि जिन महाद्वीपों का चित्रांकन हो चुका है या मैपिंग हो चुका है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं अतिरिक्त, उनको भी वन लाइनर के रूप में डाला जाता है। एशिया का हो चुका है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जिसके विषय में आप यहाँ देखेंगे। आज देखिए, पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिसमें से कर्क मकर दोनों रेखाएं जाती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप जिससे कि कर्क मकर और विषुवत तीनों बल्कि रेखाएं जाती हैं। कर्क और मकर दोनों के सिवा इनमें विषुवत रेखा भी, मतलब तीनों प्रमुख रेखाएं भी इससे गुजरती हैं। और आप इससे जुड़े कुछ और क्वेश्चन जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा जाती है, जबकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अफ्रीका महाद्वीप को पूर्व में अंध महाद्वीप कहा जाता था। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप, इन दोनों के कहने का अर्थ यही है कि सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से इन सभी में बहुत पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, तथा वह पश्चिम यूरोपीय के साहसी जो नाविक या और जो यात्री हुए, जिन्होंने दुनिया भर के तमाम सारे महाद्वीपों के अंदर जाकर के प्रवेश किया, खोज किया, उनके लिए भी बहुत मुश्किल काम था इसके अंदर तक पहुंचना। और इसका जो पिछड़ापन है इस दृष्टिकोण से, इसलिए इसको अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित किम्बरले की खदान। अब किम्बरले की खदान बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। ये विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। किम्बरले की खदान साउथ अफ्रीका में पड़ती है। अफ्रीका महाद्वीप के कुछ विश्व प्रसिद्ध नगरों में आप किम्बरले, जैसा कि अभी ऊपर देख ही रहे हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में है और किस लिए प्रसिद्ध है देख रहे हैं, हीरे के। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, ये राजधानी है जिम्बाब्वे की। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में ये भी शहर है। जोहान्सबर्ग भी दक्षिण अफ्रीका में है। ये अल्जियर्स उत्तरी अफ्रीका में है। अल्जीरिया की राजधानी है। अल्जीरिया जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है ये। रबात है मोरक्को की राजधानी है। आसवान है मिस्र में ही। आसवान बांध है आसवान नदी पर, नील नदी पर आसवान बांध है जो कि मिस्र में है। काहिरा, ये मिस्र में काहिरा राजधानी और नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। नील नदी पर बसने वाला सबसे बड़ा शहर है ये। नैरोबी केनिया की राजधानी है। एंटवर्प है बेल्जियम में, ये भी हीरे के लिए भी जाना जाता है। और अल अजीजिया है लीबिया में। लीबिया एक अफ्रीकी देश है जो कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है। और अल अजीजिया को भी गर्म स्थान के लिए, अफ्रीका का सबसे गर्म स्थान अभी कहें, क्योंकि कुछ समय पहले जब मृत घाटी से पहले की बात अगर जाएं तो अल अजीजिया को ही दुनिया का सबसे गर्म स्थान कहा जाता था। आगे देखते हैं, यहाँ कुछ अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बंदरगाहों का नाम दिया है। डरबन, केप टाउन, ये दोनों तो बल्कि साउथ अफ्रीका में हैं। और जैसे अल्जियर्स है, अल्जीरिया की राजधानी है, ये भूमध्य सागर में पड़ता है। काहिरा है मिस्र की राजधानी, ये भी भूमध्य सागर में पड़ता है। इस तरह से कुछ प्रमुख बंदरगाह ये देख रहे हैं। आगे, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि है अफ्रीका महाद्वीप में है। नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा भूमध्य महासागर में गिरती है। फिर से एक बार, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की विक्टोरिया झील, तथा यह भूमध्य सागर में गिरती है, सबसे बड़ी नदी दुनिया की है। अफ्रीका महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप महाद्वीप से पृथक होता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य महासागर या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार के नाम से जानी जाती है। और ये जो मोरक्को है अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। मोरक्को तथा स्पेन के बीच है। फिर से एक बार, जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन के बीच है तथा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। अफ्रीका महाद्वीप एक महत्वपूर्ण देश कांगो है, वनों का देश कहा जाता है। कांगो को वनों का देश कहते हैं। विषुवत रेखी देश है, उष्णकटिबंधीय देश है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं तथा इसमें, जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, इसमें जल विद्युत शक्ति की संभावना दुनिया में सर्वाधिक है। इसमें वर्ष भर वर्षा होती है, इसलिए वर्ष भर चलने वाली नदियां हैं जिनमें जल प्रवाहित होता रहता है। और ऐसे तीखे ढाल और पर्वतीय पठारी भाग हैं जिनमें कि विद्युत शक्ति के लिए जल
संग्रह करने की क्षमता अद्भुत है इस देश में, इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें क्षमता इसका माना जाता है। इसमें अबिसिनिया का पठार है जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन है। ऐसे इस महाद्वीप में इतने पठार हैं कि इसको पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखें, आप पठारी महाद्वीप पूछे तो आप अफ्रीका को कहते हैं। अबिसिनिया का पठार इसमें बहुत प्रमुख है। ऐसे मोरक्को का पठार आदि भी बहुत प्रमुख इसमें पठार हैं। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, जैसे पीछे भी आप देख रहे थे, बेल्जियम इसमें भी देख रहे हैं। हालांकि यूरोप में भी बेल्जियम एक देश है, इसमें एक बेल्जियम है, इसको आप एंटवर्प कहते हैं। एंटवर्प ये प्रसिद्ध है इसके लिए। पूर्व में अफ्रीका को अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, औद्योगिक इन सभी क्षेत्रों में बहुत पिछड़े होने के कारण ही उसको अंध महाद्वीप कहा गया। पीछे भी आपने सुना है। जेबरा जिराफ जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। एक ट्रांसवाल क्षेत्र अफ्रीका में ही है, बल्कि साउथ अफ्रीका में है। ट्रांसवाल क्षेत्र बेहद प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि ट्रांसवाल क्षेत्र किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। जेबरा जिराफ आदि जानवरों के लिए प्रसिद्ध है और ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक कोक उत्पादन करने के लिए आइवरी कोस्ट भी अफ्रीका में स्थित है। ऐसे ब्राजील आदि में भी होता है, लेकिन आइवरी कोस्ट जो कि घाना के नज़दीक है, पश्चिमी अफ्रीका का देश है और ये कोको उत्पाद करने में सबसे अलग देश है, सबसे अग्रणी देश है। बल्कि आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो कि साउथ अफ्रीका और जो उसके पास देश है बोत्सवाना उसमें स्थित है। और इसके कालाहारी मरुस्थल जिसमें कि बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में ही दुनिया में एक प्रसिद्ध बुशमैन प्रजाति पाई जाती है और इसलिए भी प्रसिद्ध है। तो 2-3 चीज़ों के लिए हो गया, कालाहारी मरुस्थल, शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं, बुशमैन प्रजाति के लिए जो कि जनजाति है इसके लिए प्रसिद्ध है, और यह साउथ अफ्रीका तथा बोत्सवाना के बीच स्थित है। बहुत प्रमुख क्वेश्चन है ये। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हार्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। आप जानते हैं कि हार्न ऑफ अफ्रीका के विषय में समझाया गया था मैपिंग में। इसको देखने पर एक जानवर के सींग जैसा लगता है, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग कहा जाता है। और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो देश पड़ते हैं उसमें सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती आदि देश आते। एक और देश है इसमें, लेकिन ये प्रसिद्ध देश है इसलिए इनका ही नाम ज़्यादा आता है। ऐसे इसमें एक और देश है इरिट्रिया भी इसमें आता है। इरिट्रिया लिख दे रहा हूँ, अगर ऐसा है तो जानना जरूरी है। इरिट्रिया नाम का एक देश और इसमें जुड़ जाता है। आगे देखिए आप, विश्व प्रसिद्ध कुलिनान हीरा जो कि 3106 कैरेट का है, 25 जनवरी 1905 को थॉमस कुलिनान द्वारा दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से खोजा गया था। फिर से ध्यान दें, कुलिनान नाम है, विश्व का सबसे विशाल हीरा है, 3106 कैरेट का है। थॉमस कुलिनान ने खोजा था दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खदान से, और इसीलिए इसका नाम इन्हीं के नाम पर कुलिनान रखा गया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संबंध में भी एक विश्व प्रसिद्ध हीरा है जिसको कि आप इंग्लैंड में पाते हैं, और इसका एक बड़ा इतिहास रहा है जिसका नाम है कोहिनूर। इतिहास में इसकी विस्तृत चर्चा होगी। फिर से अफ्रीकी महाद्वीप का देश घाना गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रमुख क्वेश्चन है। ये गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? घाना को जाना जाता है। पश्चिमी अफ्रीका का देश है। और अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ये आइवरी कोस्ट के पास है जो कि कोको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो क्षेत्र में, ये भी बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। किलिमंजारो जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह एक मृत या शांत ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा पर्वत है। इसी क्षेत्र की पूर्वी ढाल पर, किलिमंजारो के पूर्वी ढाल पर कहवा या कॉफ़ी की कृषि की जाती है। बड़े पैमाने पर की जाती है, कहवा या कॉफ़ी की कृषि की जाती है, और ये छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। तो इसमें हर लाइन में क्वेश्चन है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि एक शांत या मृत ज्वालामुखी कह सकते हैं। उसकी पूर्वी ढाल पर कहवा की प्रसिद्ध खेती की जाती है या कॉफ़ी की, और छग्गा जनजाति द्वारा की जाती है। ये लाइन बाय लाइन जो है सभी क्वेश्चन हैं। आगे देखें, ये भी एक प्रमुख क्वेश्चन है।
अफ्रीका महाद्वीप देश के मिस्र को यूरोप का जंक्शन कहा जाता है और ये अपने ऐसी स्थिति के लिए प्रसिद्ध है, इतिहास में बहुत प्रसिद्ध ये संस्कृति भी रही है। और एशियाई तथा यूरोपीय देशों के लिए अगर बात करें तो सबसे प्रसिद्ध अगर कोई जगह अफ्रीका में थी या कोई देश था तो मिस्र ही थी, जिसकी संस्कृति भी बहुत पुरानी है और स्वेज नहर के लिए जाना जाता है। एशिया और यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। अब यह कुछ प्रमुख नदियों में नील नदी, जैसा कि जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये विक्टोरिया झील से निकल करके और भूमध्य सागर में गिरती है। इसमें नील की वरदान कहा जाता है मिस्र को। मिस्र का जो राजधानी कायरा उस पर है ही, लेकिन जो सूडान है उसकी राजधानी खार्तूम भी इस पर बसा हुआ एक बड़ा नगर है। तथा कुछ और क्वेश्चन इससे प्रमुख हैं कि जो ब्लू नील है या श्वेत नील है, ये भी नील से ही संबंधित है। ब्लू नील, श्वेत नील, ये भी नील नदी से ही संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि इसी की वो सहायक नदियाँ या इसी में जा करके मिलती हैं। नाइजर नदी, ये अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक प्रमुख नदी है और गिनी की खाड़ी में गिरती है। नाइजर जो है नाइजीरिया से होते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है। कांगो एक बहुत प्रसिद्ध नदी है। अपवाह क्षेत्र के दृष्टिकोण से इसको अगर देखेंगे तो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र में। कांगो, वनों का देश जो कांगो कहते हैं, उससे होकर गुजरती है और ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। कांगो को जायरे भी कहते हैं, कांगो को जायरे भी कहते हैं और लिविंग स्टोन जलप्रपात भी इस पर है। लिविंग स्टोन जलप्रपात भी इस पर स्थित है। आगे देखें, ये क्वेश्चन ठीक ही है। नील नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। नाइजर नदी को अफ्रीका में पाम तेल की नदी कहा जाता है। ये भी एक बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। इससे नाइजर नदी को अफ्रीका में पाम तेल की नदी कहा जाता है। ये सभी बहुत प्रमुख क्वेश्चन है वन लाइन के रूप में अफ्रीका से संबंधित। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजर है, जो कि मध्य पश्चिम अफ्रीका में पड़ता है। नाइजीरिया है और नाइजीरियाई नागरिक भारत में अच्छी खासी संख्या में रखते हैं, बल्कि नाइजीरियाई छात्रों के लिए अच्छा एक डेस्टिनेशन है भारत। और इसके साथ ही बता दूं कि सबसे बड़ा ये जनसंख्या में देश है, जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अफ्रीका का देश अल्जीरिया है। ये उत्तरी अफ्रीका का देश अल्जीरिया है और ये मध्य पश्चिम अफ्रीका का देश है। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ये सवाना बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहेंगे तो वेल्ड कहा जाता है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका में है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि सवाना ये मध्य अफ्रीका में है। विषुवत रेखीय जलवायु उष्ण कटिबंधीय, ये या जिसको घास का मैदान कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, ये है। ये दक्षिण अफ्रीका को किम्बरले नगर को हीरो का नगर कहा जाता है। पीछे भी आपने पढ़ा था, हीरो के नगर के लिए बहुत प्रसिद्ध है किम्बरले की खदान। दक्षिण अफ्रीका का नगर जोहान्सबर्ग विश्व में स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगर दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग को जाना जाता है। अफ्रीका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां जो कि हैं, ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन है, इसको जरूर जानना है आपको। जुलू अफ्रीका के नटाल क्षेत्र में पाए जाते हैं, या नैटाल क्षेत्र, ये भी दक्षिण अफ्रीका का है। दक्षिण अफ्रीका के नैटाल क्षेत्र में पाए जाने वाले जुलू जनजाति हैं। मसाई जनजाति भी यहाँ प्रमुख है, मुख्य रूप से उगांडा और केनिया में पाई जाती है। बद्दू भी बहुत प्रमुख है, जो कि सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। सहारा मरुस्थल जो कि उत्तरी अफ्रीका में है और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी जो क्षेत्रफल है, उसमें प्रमुख जनजाति बद्दू जनजाति है। बुशमैन पीछे भी आप देख रहे थे, कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है, जो कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के बीच स्थित है। इसमें बुशमैन नाम की जनजाति पाई जाती है। शुतुरमुर्ग के लिए भी मरुस्थल प्रसिद्ध है। पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो बेसिन में पाई जाती है। कांगो के रूप में पीछे आप पढ़ चुके हैं। कांगो बेसिन, कांगो नदी की जो घाटी है या बेसिन है, उसमें पिग्मी नाम की जनजाति पाई जाती है। तो ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन था। आगे देखिए, अफ्रीका में भूमध्य रेखा पर स्थित देशों में केनिया, रवांडा और सोमालिया, गैम्बोन, उगांडा, कांगो आदि हैं। विषुवत रेखीय देश हैं ये उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए जाने जाते हैं। वर्ष भर वर्षा होता है और इनमें घने जंगल पाए जाते हैं, ये सभी देशों में।
अफ्रीका का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग केप काहिरा रेल मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। केप काहिरा रेल मार्ग है। इससे भी आपको पहचान हो जाएगा कि केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से लेकर के मिस्र के काहिरा तक जाता है, मतलब दक्षिण से लेकर के उत्तर तक को जोड़ता है। सबसे लंबा, सबसे प्रसिद्ध रेल मार्ग है ये दक्षिण या अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है, बहुत प्रमुख क्वेश्चन नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक चाय के उत्पादन के लिए केनिया है, ये प्रमुख क्वेश्चन में आता है। चाय के उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख देश केनिया है, और ये एक गठबंधन भी बना था जिसमें कि इंडिया, चाइना, श्रीलंका और केनिया, जो कि टी के एक्सपोर्ट के लिए जो संगठन बनाया गया था उसका एक सदस्य केनिया था। अफ्रीका महाद्वीप में फ्रंट लाइन स्टेट्स, ये भी पहले पढ़ चुके हैं आप, मतलब सीमावर्ती देश, फ्रंट लाइन स्टेट या सीमावर्ती राज्य, इन 6 देशों को कहा जाता है, जिसमें जाम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, तंजानिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिक है। ये भी बहुत प्रमुख क्वेश्चन है। अफ्रीका का आसवान बांध नील नदी पर है, प्रमुख क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप देश मिस्र में स्वेज नहर के लिए जो 168 किलोमीटर लंबी है, बेहद प्रसिद्ध है, जो कि जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, या लाल सागर को भूमध्य सागर के। इसको जोड़ने से लगभग भारत और यूरोपीय देशों के बीच में भी 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसको मिस्र ने 1956 में राष्ट्रीयकरण कर लिया था। इसके निर्माण में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्नांडो द फिलिप्स का महती भूमिका रही है। विश्व में सर्वाधिक खजूर उत्पादन के लिए मिस्र को जाना जाता है, और मिस्र के किसानों को फेल्लाह कहा जाता है, इसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। फेल्लाह कहा जाता है मिस्र के किसानों को, और खजूर जो कि एक पुराना फल है, इसके लिए प्रसिद्ध है मिस्र। दक्षिण अफ्रीका में सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन, जैसे दक्षिण अफ्रीका एक देश है जो कि, लेकिन ये क्वेश्चन मैं गलत इसमें इसलिए करूँगा कि सर्वाधिक स्वर्ण के उत्पादन में लगातार ये नहीं बना हुआ है। कई साल ऐसा हो रहा है जब कुछ और देश हैं, जिससे कभी ऑस्ट्रेलिया है, कभी चाइना की भी बात आ जाती है, कभी कजाकिस्तान की बात आ जाती है, जो कि शायद इसको पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा दुविधा भरा क्वेश्चन हो गया इस समय। चाय के उत्पादन में केनिया, जो कि अफ्रीका में सबसे प्रमुख देश है, दुनिया में इसका 5वां स्थान है, और एक जो एक्सपोर्ट करने के लिए गठबंधन बना था उसमें भी केनिया का था। थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। ये सब गर्भ स्थल है अफ्रीका के, और बहुत प्रमुख क्वेश्चंस में नहीं है, फिर भी इसको आप देख लेंगे। और अफ्रीका के मोरक्को देश में सबसे फास्टेस्ट रॉक खनिज का उत्पादन होता है, ये भी बहुत प्रमुख क्वेश्चन नहीं है। ये प्रमुख क्वेश्चन हैं। अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है, तुगेला जलप्रपात नाइजर नदी पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नील नदी की 2 धाराएं बहुत ही प्रसिद्ध धाराएं हैं। ये सफ़ेद नील, श्वेत नील कहते हैं इसको, और नीली नील, ब्लू नील कहते हैं इसको। इनका संगम जो है सूडान की राजधानी खार्तूम, जो कि नील नदी के किनारे है, बसने वाला दूसरा सबसे बड़ा शहर है, खार्तूम में होता है। फिर से समझ लें, श्वेत नील और ब्लू नील इनका संगम जो है खार्तूम में होता है। ये प्रमुख क्वेश्चन है। अफ्रीका महाद्वीप का कपास और खजूर के लिए तो मिस्र प्रसिद्ध है ही, अभी देख ही रहे थे आप। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाले देशों में आइवरी कोस्ट है, ये भी पीछे आप देखे हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक बक्साइट उत्पादन करने के लिए जो है न्यू गिनी को जाना था। बक्साइट में न्यू गिनी, बहुत प्रमुख क्वेश्चन बेशक नहीं है, लेकिन न्यू गिनी को जाना जाता है। और इस महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप माना जाता है जहाँ विश्व के लगभग सभी युगों की प्राचीनतम जो या नवीनतम जो संस्कृतियाँ हैं ये निवास करती हैं, इसके लिए भी इसको जाना जाता है।